आज का जो टॉपिक है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड का जो मसला है ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जा रहा है। थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड होता है जो कि आपकी गर्दन से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, और ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन जनरेट करता है। तो अगर तो इसकी जो सिक्रीशन है ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी तो आप बॉडी अपने फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से करेगी। अगर इसकी जो प्रोडक्शन है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम है तो ये बॉडी अपनी जो डेली जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन है ये आपके मेटाबॉलिज्म की जो स्पीड है उसको वो कंट्रोल करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो आप ठीक से खाना आप हजम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर आप आराम कर रहे हैं तो फिर भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। ठीक है। अगर आपकी अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो फिर मेटाबॉलिज्म जो बहुत स्लो होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से डाइट हजम नहीं हो पाएगी। जब डाइट प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होगी तो वो तो आपको बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो फिर उसके होता क्या है कि बंदा टायर्डनेस फील करना शुरू कर देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उसका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैलोरीज तो प्रॉपर तरीके से बर्न हो नहीं रही होती। आप अपने मेटाबॉलिज्म को डिफरेंट तरीकों से आप इसको तेज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, हाइकिंग वगैरह करें, तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा तो फिर आप जो भी आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपका जो जो भी बॉडी के फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह से ये जो चीज़ है ये जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं ये आपके थायराइड हार्मोन्स को लेवल को इंक्रीज करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बॉडी को मेनली तीन न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनकी बहुत ज़रूरत होती है आपके हार्मोन्स को बरकरार रखने के लिए। अम, उसमें सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन एक बहुत असेंशियल मिनरल है। ये मुख्तलिफ किस्म की फूड से आप इसको ले सकते हैं, कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, एग हो गए, फिश, इनसे आप इनको आप आयोडीन ले सकते हैं। तो उसके अलावा दूसरा है सेलेनियम। सेलेनियम भी थायराइड हार्मोन्स को बूस्ट करने में हेल्पफुल साबित होता है, और ये सेलेनियम पे आप पाया जाता है टूना फिश, एग्स और नट्स वगैरह में ये पाया जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जिंक है। तो जिंक भी आपके थायराइड हार्मोन्स को बूस्ट अप करने में हेल्पफुल साबित होता है। और जो जिंक है ये पाया जाता है मुख्तलिफ किस्म के सी फूड में, बीफ, चिकन, शेलफिश। जिंक पाया जाता है मुख्तलिफ किस्म के फूड्स में। ये आप इसको ले सकते हैं, जैसे सी फूड हो गया, बीफ, चिकन वगैरह। इसके अलावा कुछ फूड ऐसे हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। आप उसको ले तो सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में लें। कुछ क्योंकि कुछ फूड में एक कंपाउंड होता है गोइट्रोजन्स। गोइट्रोजन जो है ये आपके जो नॉर्मल फंक्शन है थायराइड को उसको उनको उनमें ये मदाखलत पैदा करता है। ठीक। जब वो इंटरफेरेंस पैदा करता है तो वो फिर थायराइड जो पहले ही बड़ा कम जनरेट हो रहा होता है तो वो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो वो कुछ फूड हैं जिनका आप इस्तेमाल तो आप लाजमी करें, क्योंकि इनको आप अपनी डाइट से आप इसको आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मिकदार आप कम कर सकते हैं। जैसे टोफू है, ब्रोकली है, गोभी है, पालक, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, शकरकंदी है, उसके अलावा पीनट्स, नट्स। इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा इस्तेमाल करें तो ये आपके थायराइड के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा कुछ फूड ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड करें, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बेकरी की चीज़ें होगी, कुकीज़ होगी, ये आप इनको अवॉइड करें।
और जो सेलेनियम और आयोडीन जो सप्लीमेंट्स हैं इनसे आप परहेज करें, अनलेस के जो आपका जो डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब ना कर दे, तब आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर डॉक्टर अगर नहीं आपको कह रहे हो तो आप ना लें खुद से। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लाजमी अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है एग। एग में जो जर्दी होती है वो सोर्स ऑफ आयोडीन और सेलेनियम उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और जो उसकी वाइटनेस है वो फुल ऑफ प्रोटीन है। तो ये दोनों चीज़ें, प्रोटीन और सेलेनियम और ये जो आयोडीन है, ये तो आपको चाहिए थायराइड के फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से, ताकि बॉडी प्रॉपर तरीके से उनको परफॉर्म कर सके। फिर उसके बाद मीट है, इसमें आप लैम, बीफ, चिकन का इस्तेमाल करें। इसमें भी आपको काफ़ी आयरन और प्रोटीन आपको मिल जाएगी। फिश फिश में आप डिफरेंट सी फूड आप ले सकते हैं, लाइक सॉल्मन है, टूना फिश है, श्रिम्प। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप करें। उसके बाद डिफरेंट फ्रूट्स हो गए, बेरीज, केले, ऑरेंज, टमाटर वगैरह। और कुछ आप इसमें सीड्स, जो ग्लूटेन फ्री सीड्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे राइस हो गया, चिया सीड, फ्लैक्स सीड। और उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में आप मिल्क का इस्तेमाल करें, चीज़, योगर्ट। और बेवरेजेस में वाटर और ऐसी बेवरेजेस आप ले सकते हैं जिनमें कैफीन ना हो। इन सारी, ये तो था सारी किन डाइट से आपने परहेज करना और कौन सी डाइट आप ले सकते हैं। इनके साथ साथ आपने प्रॉपर रेस्ट करें, 7 से 8 घंटे आप नींद लें, और अपना टाइम टेबल बनाएं खाने का, ताकि प्रॉपर तरीके से आप खाना खा सकें अपने टाइम टेबल के मुताबिक। योगा करें। और इस तरह से आप जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो थायराइड है उसके लिए आप मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन तो इसके लिए मस्ट है, मेडिसिन तो अपने खाने ही खानी है, ताकि आप आपकी बॉडी जो